जय श्री राम। आज की प्रस्तुति में सभी दर्शकों का स्वागत है। जीव अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। जैसे कर्म वह पिछले जन्म में करता है, वैसा ही उसको अगला जन्म मिलता है। जब वह विभिन्न योनियों को भोगने के बाद मनुष्य की योनियों में आता है, तब उस जीव को क्या पिछले जन्मों की याद रहती है? यह प्रश्न हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या वह जीव पिछले जन्म में किए हुए कर्म को याद करता है या फिर उसको कुछ याद नहीं होता? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में दिया है। आइए जानते हैं भगवान ने इसके बारे में गरुड़ पुराण में क्या बताया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण के 6 अध्याय में गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हे केशव, क्या जीव को गर्भ में पुनर्जन्म के ज्ञान की स्मृति रहती है और जीव गर्भ में क्या प्रतिज्ञा करता है? इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ को बताया कि गर्भ में जीव को भगवान की कृपा से अपने पिछले सैकड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों की स्मृति रहती है। वह उन सब कर्मों को याद करता है। वह जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करता है, जिसने उसको माता के उदर में डाला। जीव कहता है, हे जगत के पालनहार, शरण में आए के प्रति दया भावना रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, मैंने अपने परिजनों का हित करने के लिए पाप और पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन अब इन कर्मों को मुझे अकेले को भोगना है। जिनके लिए मैंने ये सब कर्म किए वो आज मेरे साथ नहीं हैं। यदि इस गर्भ से मैं बाहर आ जाऊं तो आपके चरणों को हमेशा ही स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय मैं करूंगा जिससे ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। इस जठराग्नि में जलता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दयालु परमात्मा ने मुझे यह विशेष ज्ञान दिया, मैं उन्हीं की शरण में जाना चाहता हूं ताकि यह जन्म मरण से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार जीव गर्भ में यह स्तुति करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ से बाहर जाने के बाद आपकी पूजा करनी है, आपका ध्यान करना है, जिससे मुझे इस संसार में बार बार ना आना पड़े। लेकिन जीव को गर्भ से बाहर आने के बाद कुछ याद नहीं रहता और वह उन्हीं कर्मों में लग जाता है जो उसने पिछले जन्मों में किए थे। आज की प्रस्तुति में इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद।